हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है दोस्तों आप भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 5, जो कि हमारा उपसह संयोजक यौगिक है। इसका पार्ट 2 आज है। ठीक है दोस्तों, उपसह संयोजक यौगिक है जिसका पार्ट 2 आज है। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर के पूछ जाते हैं। आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार को हम देखते हैं क्या होता है। आइए, नंबर एक होता है जैसे कि हमको पता है संख्या का आधार पर तो लिगेंड कितने प्रकार होते हैं। तो लिगेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं लिगेंड? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर लिगेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक दंतुक लिगेंड। आइए देखते हैं एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। वे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, अर्थात वे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है दोस्तों वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ये केवल एक उपसह संयोजक बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? बंध नहीं, बंध होता है। कितने बंध बनाता है? तो एक उपसह संयोजक बंध ही बनाएगा। जैसे OH इनवर्स, इसको हम बोलते हैं, जैसे OH इनवर्स को क्या बोलते हैं? तो हाइड्रॉक्सो बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसको OH इनवर्स को हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सो। उसी प्रकार Cl इनवर्स को क्या बोलते हैं? क्लोराइडो क्लोराइडो नहीं बोलते हैं, क्लोरिडो बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि एक दंतुक लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा है द्विदंतु लिगेंड। एक जैसे हमने देखा एक दंतु लिगेंड में कितने, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्मदान होते थे। तो दो दंतु लिगेंड में क्या होंगे दोस्तों? तो दो दंतु लिगेंड में अर्थात वे लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं। उसे द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे ये 2 उपसह संयोजक बंध भी बनाते हैं, हमने बताया था। ये कितने बंध बनाते हैं? तो यह एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। और ये कितने तो बनाते हैं? यह 2 उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये कितने द्वारा होते हैं? तो ये एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे NH2 को हम बोलते हैं एमिडो। क्या बोलते हैं? तो एमिडो बोलते हैं 2 दंतु लिगेंड में। और NH3 क्या बोलते हैं? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो ऐसे यही सब बहुत सारे ऐसे ही तत्व होते हैं जो कि हमारे 2 दंतु लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। बहुदंतु लिगेंड या बहुदंती लिगेंड भी कहते हैं इसको हम। तो ये वे लिगेंड होते हैं जो 3, कितने दोस्तों? 3 या 3 से अधिक, कहते नहीं बहुत सारे होते हैं। अर्थात ये 2 तो होंगे नहीं, क्योंकि 2 दंतु लिगेंड तो होंगे, ऐसे 2 तो रहेंगे नहीं। बहुत सारे लिगेंड 3 या 3 से अधिक लिगेंड रहेंगे। 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, अर्थात कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, उसे हम बहुदंती लिगेंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे NH3 हो गया, CN हो गया। CN को क्या बोलते हैं? तो समझ लीजिए CN को हम बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं दोस्तों? CN को हम बोलते हैं साइनो। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। चौथा हमारा पॉइंट है कीलेट व किलेटीकरण। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कीलेट व किलेटीकरण आप ही ध्यान लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, IMP लिख लीजिएगा। कीलेट व किलेटीकरण जब द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड, जब द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़कर, देखिए जब द्विदंतुक लिगेंड अर्थात ये वाला लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड अर्थात ये वाला लिगेंड 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या करते हैं? उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो इस यौगिक का
तो इस यौगिक को कीलेट या कीलेटीकरण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जब द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार यौगिकों को कीलेट या कीलेटीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए किसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, कार्बन के साथ, ठीक है। फिर यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा, तो ये जो हमारा Cu है कॉपर है, देखिए यहाँ देखिए ये दो तंतु लिगेंड हो गए, ये भी दो तंतु बहुतंतु लिगेंड, ये लिगेंड हो गए, ठीक है। और किसके साथ जुड़ा है, तो ये हमारे केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु यही होता है ना। देखिए हमने जैसे बताया था Fe यहाँ पर है, तो यहाँ Cu हो गया और यहाँ Cn हो गया, फिर यहाँ जैसे 6 कर देते थे तो ये हमारा लिगेंड हो जाता था और यह हो जाता था केंद्रीय धातु परमाणु। तो यही केंद्रीय धातु परमाणु है ना, जिसमें द्वितंतुक और बहुतंतुक लिगेंड क्या करते हैं, आपस में जुड़कर क्या करते हैं दोस्तों, जुड़कर बंध बनाते हैं। देखिए जुड़कर बंध बनाए हैं ना, जुड़कर बंध बनाते हैं, धातु बंध बन रहा है, धातु बंध बन रहा है। तो बंध बनाकर एक उपसहसंयोजक बंध बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कीलेट या कीलेटीकरण कहते हैं। जैसे इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है ऑक्जिलेट आयरन। क्या नाम होता है, ऑक्जिलेट आयरन नाम होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ कॉपर है, कॉपर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑक्जिलेट कॉपर होगा या फिर आप आयरन भी लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे की ओर बढ़ा जाए। तो इसके पहले हमने कीलेटीकरण देख लिया है, कीलेट व कीलेटीकरण देख लिया है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कीलेट के उपयोग। क्या दोस्तों, कीलेट के उपयोग, कीलेट के कितने उपयोग होते हैं, कीलेट के क्या क्या कार्य होते हैं, और कीलेट को जो है किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है उसको आइए देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे IUPAC जो पढ़ते हैं तो उसका हम नाम पता कैसे करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कीलेट के उपयोग। तो पता है आपको कीलेट के मुख्यतः कई सारे उपयोग हैं, परंतु हम 3 ही लाए हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। नंबर 1 कह रहा, कीलेट को कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कठोर जल है, अर्थात कह सकते हैं जैसे हम RO का पानी नहीं बनाते हैं, तो RO का जो पानी होता है, जब मतलब कह सकते हैं जमीन से पानी निकालते हैं तो वो अशुद्ध रहता है, ठीक है। परंतु उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं उसका पानी कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, शुद्ध हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों कीलेट या कीलेटीकरण। अर्थात वो जो कठोर जल होता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में सहायता करता है। क्या करता है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में सहायता करता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे फिटकरी हो गया, जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो खून जम जाता है, खून जब जम जाता है तो उस जगह हम जिस जगह खून जम जाता है उस जगह हम लगा लेते हैं फिटकरी, तो हमारा जो कठोर खून होता है वो खून भी सही होने लगता है। तो ये मुख्यतः कीलेटीकरण का ही उदाहरण होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका उपयोग लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड, लेंथेनाइड किसे कहते हैं, एक्टेनाइड किसे कहते हैं, यह आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप का तत्व है और यह किस नाम से इसका लेंथेनाइड नाम जाना जाता है और किस नाम से यह ऑक्टेनाइड नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा क्या, इसका उपयोग लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड तत्व बनाने में किया जाता है। तो हमने आपसे पूछा लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं और ऑक्टेनाइड तत्व किसे कहते हैं, इसे कमेंट में बताना आप नहीं भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही कमेंट में बताएंगे तो रिवीजन के माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इसका उपयोग परमाणुओं के आयनों के अवकलन यानी गिनती करने में किया जाता है। जैसे जो परमाणु होता है उसकी गिनती करने में इसका अवकलन, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कीलेटीकरण का, अर्थात कह सकते हैं कीलेट का, ठीक है दोस्तों। ये हुआ हमारा कीलेट और कीलेट के उपयोग। अब आइए देखते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम। जो ये IUPAC है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण है कि समझ लीजिए 5 नंबर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए 5 नंबर का रहेगा, चाहे तो आप इसे करिए, चाहे तो क्या होता है जवाली अपक्रिया करिए, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है। जब हम आपको IUPAC नेमिंग करवाएंगे तो हम आपको समझा देंगे कि
यह कितना महत्वपूर्ण है और कितना ही इजी है। ठीक है, नंबर 1। आइए देखते हैं क्या क्या, देखिए इसमें रहता है कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब दिया रहता है। ठीक है, वो सब दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्या है, सर्वप्रथम संकुल यौगिक में से उसका धनायन, क्या धनायन और ऋणायन नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, उसको धनायन और ऋणायन नाम लिखते हैं। तो इसका सर्वप्रथम संकुल यौगिक का देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम संकुल यौगिक में से उसका धन आयन तथा ऋणायन नाम लिखने में करते हैं। जैसे हमने बताया था H2O हो गया, तो ये तो हमारा उदासीन होता है, परंतु जो है Cl हो गया, ये क्या होता है दोस्तों, तो इसको क्लोराइडो पढ़ते हैं। तो कुल जो हमारा धन ऋणायन होता है उसके लास्ट में क्या आता है, O आता है। क्या आता है, उसी प्रकार साइनो हो गया, साइनो, O आ गया, क्लोराइडो हो गया, N आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारे सोडियम हो गया, तो सोडियम को हमने N ने पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा धनायन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्लोराइडो ऋणायन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, क्लोराइडो हमारा ऋणायन हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए कह रहा है ऋण लिगेंड के नाम के अंत में ओ लिख। देखिए हमने बताया ना, जो ऋणात्मक यौगिक होते हैं, जैसे यहाँ देखिए Cl माइनस लिखे ना, तो Cl माइनस जो लिखे दोस्तों, हमने कहा ना इसके लास्ट में क्या लगता है, O शब्द लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देखिए कह रहा है ना, ऋण लिगेंड के नाम के अंत में O आता है। जैसे देखिए Cn से क्या होता है, साइनो होता है। क्या होता है, साइनो होता है। Cl से क्या होता है, तो क्लोरीडो होता है। क्या होता है, क्लोरीडो होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अन्य बहुत सारे तत्व हैं जो आपको आगे भी पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है उदासीन लिगेंड के नाम नहीं बदलते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनके नाम नहीं बदलते हैं। देखिए आइए एक बार हम उदासीन लिगेंड समझ लेते हैं। उदासीन लिगेंड वे होते हैं जिनमें ना तो धन आयन होता है न तो ऋण आयन होता है, अर्थात वो उदासीन होते हैं। ठीक है, दोनों उपस्थित नहीं रहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमारा देखिए उदासीन में जैसे H2O हो गया, H2O हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एक्वा बोले तो ये H2O हमारा एक्वा होता है। देखिए जले हमने H2O का नाम किससे जानते थे, जल से जानते थे, जल से जानते थे कि जल को H2O कहते हैं। परंतु जैसे ही हम ऑर्गेनिक इसमें देखिए, परंतु जैसे ही हम उपसा संयोजक यौगिक में H2O देखेंगे, इसको हम एक्वा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्वा पढ़ेंगे। उसी प्रकार नाइट्रोसिल है ना, नाइट्रोसिल NO2 है ना, NO2 क्या पढ़ेंगे, तो नाइट्रोसिल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट आइए देखिए, यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल है तो, यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल है तो Cl यानी क्लोराइडो जो होता है और Cn जो होता है और बहुत सारे जो तत्व होते हैं उसके नाम के पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास हमने बताया था ना, जैसे CN2 आ गया या Cl2 आ गया तो हम लिखते थे डाई क्लोरोमेथेन जैसे हो जाता था, तो हम वहाँ डाई ना लिखकर दोस्तों क्या लिख देते थे, Cl लिख देते थे। ठीक है, यदि लिगेंड जटिल हो तो उसके नाम के पहले 20, ट्रिस, क्या 20, ट्रिस और बहुत सारे तत्वों का और बहुत सारे नामों का प्रयोग होता है। इस प्रकार यौगिक को दोस्तों क्या कहते हैं, इस प्रकार यौगिक को जो हमारा होता है वो IUPAC नेमिंग के समय प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट टॉपिक कह रहा है संकुल यौगिकों में गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित तत्वों की संख्या नहीं बताई जा सकती है। जैसे देखिए हमने बताया था ना, यहाँ देखिए जैसे Cn हो जाता था, फिर यहाँ देखा Cl हो जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ Cu हो जाता था, यहाँ Cn हो जाता था और यहाँ पर हम लिख देते थे 6, फिर एक कोष्ठक ऐसे लिखते थे ना, तो इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, क्या बोलते थे, केंद्रीय धातु परमाणु। इसे हम बोलते थे लिगेंड। क्या बोलते थे दोस्तों, लिगेंड बोलते थे। तो दोस्तों यही सब जो तत्व होता है, यही तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये जो 6 नंबर कह रहा है ना,
बाहर जो इसका देखिए यहाँ लिखा है कि संकुल यौगिक में गुरु कोष्ठक बोले तो बड़ा जो कोष्ठक होता है, इसके बाहर उपस्थित तत्वों की संख्या जो यहाँ संख्या होती है, देखिए यहाँ पर +3 होती है, +2 होती है, इसको हम नहीं बताते हैं, अर्थात कह सकते हैं नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दोस्तों इतना महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी खासी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।